फिरोजाबाद के कोतवाली शिकोहाबाद के जलालपुर गांव की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि पारिवारिक विवाद में लाठी डंडे चलने से 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। चारों महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे के मध्य यह सब हो रहा था। तो मैं रोटी खा रहा हूँ, वहाँ में दोनों जने पे भतीजो भतीजी की बहू दोनों जने जाम चपट गए। मैं आओ तो मोबाइल चपट गया तो मेरी सिद्धि तोड़ फेंक दी। किससे मारा है? वो ही ये जाके फाटक की लबिया फाटक की वो उतना नहीं सा करे वो भाई दो कुन नवाई तुम इतनी बड़ी को किस बात को लेकर विवाद हुआ है? और क्या बात बता दूं साहब, मैं तो कसी में बात में मट्टी डरवा रहा हूँ साहब। AHTU पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे में घटना से प्रयुक्त एक कार, 3 मोबाइल फोन व लगभग 25,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बता दें कि अभियुक्तों का एक साथी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लोगों से बात करते थे तथा डील होने पर गाड़ी के माध्यम से लड़कियों को होटल, घर, मकान, कोठी आदि स्थलों पर पहुंचाते थे एवं ग्राहकों से मोटी रकम नकद पैसे वसूल किए जाते थे। हमको कुछ दिन पहले एक नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन डील फिक्स करके लड़कियां देह व्यापार के लिए सप्लाई की जाती थी। तो ये लीड प्राप्त करके हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने इस लीड पे काम करना शुरू किया और एक कस्टमर की भूमिका बना के इस नंबर पे वार्ता करनी शुरू की लड़कियों की बुकिंग के लिए। और आज के लिए बुकिंग फिक्स की गई और इसमें हमने एक ट्रैप दिखाया और जो 2 अभियुक्त थे जो लड़कियों को ड्रॉप करने आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी सामने आया वो ये था कि ये व्हाट्सएप से ही अपना बिजनेस चलाते थे। इनके पास कोई फिजिकल प्रेमिसेस नहीं था जहाँ ये देह व्यापार कर रहे थे, पर ये कस्टमर्स से 5,000 से लेकर 20,000 तक की डील स्ट्राइक करते थे और उसमें से 1,500 रुपये प्रति ग्राहक जो लड़कियाँ सप्लाई करते थे उनको दिया जाता था। झांसी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक युवक हर्ष फायरिंग करता दिख रहा है। युवक का नाम अन्नू पटेल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो झांसी के कस्बा थाना चिरगांव में 13 जून के एक विवाह समारोह का है। चिरगांव थानाध्यक्ष संजय गुप्ता का कहना है कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना फरह पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी आईडी पर एयरटेल कंपनी की सिम एक्टिवेट कर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया है, जिसमें 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त फर्जीवाड़े का खुलासा करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक फरह व सर्विलांस टीम को लगाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा एक ही व्यक्ति का फोटो अलग अलग प्रयोग करके फर्जी आईडी तैयार कर सिम एक्टिवेट किया जा रहा था तथा इन फर्जी आईडीज पर एक्टिवेटेड सिमों को बेचा किया जा रहा था। बता दें कि इन फर्जी आईडियों पर एक्टिवेटेड सिमों का आपराधिक घटनाओं में प्रयोग किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में समस्त बिंदुओं पर भी गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। थाना फरह के अंतर्गत एक एयरटेल के POS पे फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके एवं एक ही फोटो का इस्तेमाल करके सिम वितरित किए जाने की शिकायत एयरटेल के नोडल अफसर द्वारा की गई थी, जिस संबंध में थाना फरह एवं सर्विलांस द्वारा जॉइंट टीम वर्क करते हुए इस उपरोक्त फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया गया तथा यह पाया गया कि हाँ, एक ही व्यक्ति का फोटो इस्तेमाल करके अलग अलग फर्जी आईडी द्वारा नए सिम संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में थाना फरह पर मुकदमा अपराध संख्या 319/2021 पंजीकृत किया गया है। विभिन्न धोखाधड़ी की धाराओं में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आज विकासखंड पूरनपुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव, ऑपरेशन कायाकल्प योजना, पंचायत भवन सहित अन्य विकास कार्यों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के बधाई देते हुए सभी से अपने खातों को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक अभिलेख, डोंगल सहित समस्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए गांव के विकास के लिए आवश्यक कार्यों को प्रारंभ कराने हेतु निर्देश दिए गए। ब्लॉक पूरनपुर परिसर में आज हमारे नवनिर्वाचित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ एक बैठक करी गई, कार्यशाला करी गई। इस कार्यशाला के माध्यम से उनको किस तरह से सरकार की विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है ये बताया गया।
उनके नए खाते खुलने हैं, किस तरह से डोंगल सिस्टम लगना है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसके बारे में उनको जागरूक करा गया, उनसे उसमें सपोर्ट मांगा गया कि गांव के हर व्यक्ति को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें, गांव में निगरानी समितियों को सक्रिय रखें और आने वाले दिनों में गांव में जो जितने भी विकास कार्य होने हैं उनको तेज़ी से बढ़ाएं। कोरोना जैसी आपदा को कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की जा रही है। इस महामारी में प्राइवेट कोविड अस्पताल संक्रमितों से लाखों रुपयों की वसूली कर रहे हैं। कानपुर में तुलसी अस्पताल की अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। किदवई नगर निवासी अतुल देव ने बताया कि उनकी मां ने वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनको हल्का बुखार आया और उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 93 हो गया। इसके बाद ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित तुलसी हॉस्पिटल में डॉक्टर आंचल कपूर को दिखाया तो उन्होंने माताजी को लंग्स इन्फेक्शन बताकर तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर आंचल कपूर ने मां की स्थिति खराब बताकर हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था करने को कहकर हॉस्पिटल के सीएमडी से मिलने को कहा। सीएमडी से मिलने पर उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 55,000 प्रति इंजेक्शन के हिसाब से देने को कहा। मजबूरी में अतुल देव ने सीएमडी से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,30,000 में खरीदे। इसके बाद तुलसी हॉस्पिटल में प्रार्थी से इन्होंने प्रति सप्ताह 2,80,000 एडवांस जमा कराया। 26 दिन में करीब 19,20,000 रुपए पीड़ित से दवा, इंजेक्शन, अस्पताल बिल, लैब टेस्ट के नाम से ठग लिए गए। उसके बावजूद पीड़ित की मां का सही से उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते 17 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको आईसीयू डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल ने शेखर गुप्ता से मुझसे जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको वो डॉक्टर पीके यादव को आप पैसा देके ले सकते हैं। एक तरफ संजय सिंह राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ संजय सिंह अपनी ही पार्टी के अंदर चंदे की हेराफेरी के आरोपों में घिर गए हैं। आप लखनऊ के यूथ विंग के प्रवक्ता रत्नेश मिश्र का पार्टी सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि पार्टी को मिले चंदे में हेराफेरी हो रही है। रत्नेश ने कहा चंदा संजय सिंह के कुछ करीबियों तक ही रह जाता है, आम आदमी पार्टी तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, पहली बात तो पार्टी संगठन में मैं बताऊं, सारा का सारा चंदा जो आता है, जो पार्टी फंड आ जाता है, वो संजय सिंह के कुछ चाटुकारों तक ही रह जाता है, पार्टी के लोगों तक पहुंचता ही नहीं। मैं आपको मेरा फ़ोन दिलाइए, मैं आपको दिखाता हूं, मुझे पार्टी के कई जिला के पदाधिकारियों के मैसेज आते हैं। चूँकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं तो सारे लोगों से सभी जिलों में मेरी बातचीत होती है, ठीक, तो मुझे भी तथ्य पता चलते हैं और इन तथ्यों को मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पार्टी के प्रचार के लिए हमको झंडा बैनर नहीं दिया गया। तो पार्टी का जो फंड आया, अगर उससे झंडा बैनर नहीं खरीदा गया, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, तो अपने आप में साबित हो जाता है कि वो तो घोटाला हो गया ना। अब वो कहाँ गए तो संजय सिंह जी बताएंगे ना, उनसे तो शीर्ष नेतृत्व तो पूछेगा इस बात। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत अजय नगर स्थित मयंक गैस सर्विस के पीछे कमेटी के पास में दी गारंटी को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस कहासुनी से गुस्साए दबंगों ने गरीब परिवार से न केवल रात्रि में मारपीट की बल्कि रविवार सुबह हो रही पंचायत में भी लाठी डंडों से कहर बरसाया। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में गर्भवती महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनाक्रम के अनुसार धर्मेंद्र नाम के एक युवक ने आवश्यकता पड़ने पर अपनी कमेटी उठाई थी, जिसमें पड़ोस की महिला ने गारंटी दी थी। धर्मेंद्र उक्त कमेटी की किस्त भी समय समय पर भर रहा था। इसके बावजूद भी दबंगों ने उसे कहासुनी की। इस कहासुनी के समाधान को लेकर समाज के लोगों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह शामिल हुए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की बात को सुनकर सुलहनामा कराया जा रहा था। उसी दौरान अंकित विमल जग्गो नाम के दबंगों के साथ कुछ और दबंगों ने लाठी डंडों से पंचायत में हमला कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र की पत्नी और धर्मेंद्र और उनके पिता को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में महिला ने जानकारी दी है। ऐसा है कि हम लोग सभी लोग, ये अजय नगर का मामला है, हम लोग मौजूद थे। सुबह एक पंचायत 3 लोगों की, और वहाँ मौजूदगी में ऐसा हुआ कि इनका निष्पक्ष बिल्कुल फैसला हो रहा था, लेकिन सामने वाली पार्टी दबंग होने के कारण इन पर मारपीट। ये बुजुर्ग हैं, ये खड़े हुए हैं जो हमारे पीछे, इनके मुंह पर तमाचा लगाया। ये सब वीडियो हैं,
दूसरी चीज़ ये गलत को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। मतलब सामने वाली पार्टी अगर दमदार है तो क्या गरीब आदमी को सताएगी? मैं कहती जे डाल रहा के मैं बचावे गई थी, फिर मैं भी डाल ली सकने। उसके पापा आए, उसके बचोरा हो और दोनों मर्द बहू, भाई मम्मी चोरी और ये उसकी बहू जेठ की चोरा बहू। किसने मारपीट किया तुम्हारे साथ? बाप बेटन ने और बाकी वो भैया तो कह ने। नाम बताइए। अंकित और तो कह वो को नाम जग्गो और वो तो कह। बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। बंद मकान का ताला तोड़कर सामान पार किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला शहर कोतवाली के किला बाजार मोहल्ले का है, जहां से चोरी का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों के सीसीटीवी खंगाल कर मामले को संज्ञान में लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात दौरे पर हैं। बता दें कि 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार गांव में सुबह 9:25 से 9:55 के बीच प्राचीन मंदिर में दर्शन कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ मिलन केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:15 से 11:45 तक परौख गाँव में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1:15 से 2:15 बजे तक कस्बा पुखराया में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बताते चले कि 27 जून की शाम कानपुर देहात से कानपुर नगर राष्ट्रपति पहुंचेंगे। 28 जून को राष्ट्रपति कानपुर नगर से लखनऊ रवाना होंगे। 29 जून को लखनऊ से शाम 4:30 पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दिल्ली को प्रस्थान करेंगे राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिले के आला अधिकारियों ने परौख गांव में डेरा डाला है।